इस पानी को देखिए, जैसे कोई ऐसी कंपनी अगल बगल में चल रही हो जो बिल्कुल मिनरल वाटर बना करके इस नदी के अंदर दे रही हो, लेकिन ये एक जहर है जो इस नदी के अंदर जा रहा है। झाग निकल रहा है, और अमूमन अगर झाग निकलने वाले पानी की मैं बात करूं, यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। हमने मास्क पहन रखा है, लगभग मेरी पूरी टीम ने मास्क पहना, क्योंकि यहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। लिहाजा हम फिर भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए इतना गंदा पानी है ये, और ये पानी बिल्कुल सीधे हिंडन नदी के अंदर जाता है और कहीं नहीं जाएगा। ये हिंडन नदी के अंदर जाएगा और यही पानी उस नदी के अंदर जाएगा, और यह पानी जब 130 फीट तक गड्ढा करने के बाद एक आप हैंडपंप लगवाएंगे तो इस पानी का जो अस्तित्व है वो भी उस नल के माध्यम से उस पीने के पानी में आएगा। लिहाजा बीमारी अपने आप बढ़ेगी। अब हिंडन के एक उस गांव में लेके चलते हैं, नदी के किनारे है जिसका नाम है सजवान नगर। अगर बात करें, ये भी नदी के बिल्कुल उसी हिस्से में आता है, सटा हुआ, जहाँ पर एक आबादी रहती है, और वहाँ पर भी काफ़ी परेशानियाँ हैं लोगों को। क्योंकि परेशानियाँ इसलिए होंगी, ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ से भी पानी को जो है निकाला जा रहा है, दोनों तरफ से जो पानी है निकल रहा है। मैं कैमरामैन राहुल से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आएँ और दिखाएँ कि जो गंदा पानी है, वेस्टेज पानी जिसको कहेंगे, जो ख़राब पानी है, यहाँ से भी वो ख़राब पानी जो निकाल करके हिंडन नदी के अंदर बड़े प्यार से भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये पानी लगातार उस नदी में जा रहा है, वहाँ से वो पानी बह करके कहीं नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये बरसाती नदी है, और बरसाती नदी होने के कारण सीजन में जब बरसात होती है तभी जो ये पानी है, ये पानी कहीं और जाता है। तो चलिए उस गांव की तरफ चलते हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उन गांव वालों की जो समस्याएं हैं वो बहुत विकराल समस्याएं हैं, वो अपने हिसाब में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और उस गांव में जाने के लिए इस नदी के हिस्से की तरफ से ही हम चलेंगे, ताकि जा कर के दिखा पाएँ कि दरअसल जो वहाँ की लोग की समस्याएँ हैं, कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, पीने का पानी है कि नहीं है, अगर है तो सही है या नहीं है, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा अगर बात करें, सवाल ये है कि हिंडन नदी के किनारे इतनी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी जब हम गांव के अंदर जा रहे हैं तो एक बोर्ड लगा जरूर दिख गया हमें, मैं चाहूँगा दिखाएं, यह मकान बिकाऊ है। अब जरा आप खुद सोचिए इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद, जहाँ तक आप देख पाए होंगे, कि क्या रहने लायक जगह है यहाँ पे, कौन यहाँ पे बसने आएगा। और शायद इसी वजह से ये आलीशान जो ये बिल्डिंग बन रही है पीछे, इसे भी कुछ हद तक रोका गया है। पीछे देखिए नगर निगम की एक कचरे वाली गाड़ी आ रही है, ये कचरा लेकर के यहाँ से निकलते हैं और शायद यहीं कहीं कचरा जो है वो गिरा देते होंगे। आइए इनसे बात करता हूँ। कहाँ से कचरा लेके आते हैं आप लोग? गाजियाबाद। फेंकते कहाँ ला करके? नगर निगम की जमीन पे। नगर निगम की पीछे जमीन पे? मतलब जितनी गाड़ी आती है कचरे की, सब वहीं कचरा फेंक के जाती हैं। और गांव के आसपास के लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है उससे? खुद अवैध नगर निगम की पे घेर के, मतलब ये अवैध जमीनों पे गांव वाले हैं। चलिए आप चलिए। तो अभी आपने सुना कि जैसा कि मैं अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहा था कि जो ज़मीनें हैं वो नगर निगम की ज़मीनें हैं, और ये नगर निगम की जो गाड़ी है ये वहाँ से कचरा उठा करके, कचरा को फेंक करके नगर निगम की ज़मीन पे जाते। देखिए इसमें कचरा पूरा भरा हुआ है। और जब हमने नगर निगम के इस ड्राइवर से बात की, जो गाड़ी का चालक था, तो इसने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जी हम तो कचरा फेंक करके जा रहे हैं। हिंडन से महज थोड़ी सी ही दूरी पे आने के बाद से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो आसपास में गाज़ियाबाद क्षेत्र में जो भी पशु होते हैं वो मर जब जाते हैं, चाहे वो कोई भी पशु हो, उनको यहाँ पे लाया जाता है। उसके बाद से उनकी जो खाल है, चमड़ी है, उसे यहाँ पे निकाल देते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये बताइए कब से यहाँ पे ये चल रहा है? 20-25 साल हो गए। 20-25 सालों से ये चल रहा है। अगर माना ये आसपास के गांव वाले इसकी शिकायत नहीं करते हैं कि अरे बड़ा दुर्गंध है, ये सब चीज़ें हैं? सवाल ये है कि जो बॉयलर है, बॉयलर की मैं तरफ शक्ल दिखाना चाहूँगा। देखिए जो कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जंग लगी हुई हालत में है इसके अंदर। अगर ये सुचारू रूप से चलें तो इतनी गंदी बदबू इतनी नहीं आएगी। लिहाजा ज़्यादातर चीज़ों को जो है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसे काट छाट करके अंदर ही दबा दिया जाता होगा। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रदूषण है, इतनी ज़्यादा बदबू है, जो आसपास के गांव के जो लोग होंगे वो किस तरीके से रहते होंगे। अब इसके ठीक आगे अगर मैं जाऊँगा तो इसके ठीक आगे गांव है, और उन गांव के लोगों की जो समस्या है, बहुत भयावह समस्या है उन गांव के लोगों की। इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण है हिंडन के आसपास, यहाँ पर रहने लायक भी नहीं है। तो ये जो नगर निगम की गाड़ियाँ हैं, इस कूड़े को लेकर के यहीं पे फेंक करके निकल जाती हैं, और ये जो कूड़ा ये जहाँ यहाँ पे जमा किया जाता है, इस नगर निगम की ज़मीन बताते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है। मैं उसे बताना चाहूँगा।
अतिक्रमण यहाँ भी हो रहा है और उसी बढ़ते अतिक्रमण का दायरा गांव तक जा रहा है, लिहाजा प्लाटिंग भी हो रही है। तो आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन से अगर बात करो तो प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं कि उनकी ज़मीन है, ये जबरन गांव के लोग उस पर बस रहे हैं। लेकिन अगर उनकी नगर निगम की ज़मीनें हैं तो आखिर इतनी गंदगी यहाँ पे क्यों फैलाई जा रही है? इसे सुव्यवस्थित तरीके से भी इस काम को किया जा सकता है। सजवान नगर मीठापुर गांव के अंदर हैं हम, गाजियाबाद के अंदर ये गांव है। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, प्रदूषण लगातार जिस तरीके से हिंडन नदी में बढ़ता जा रहा है उससे भी लोगों को परेशानी है। जब हम गांव में लोगों ने कैमरा देखा तो काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, लिहाजा अब इन लोगों से ही बात करते हैं कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर अपना रह करके जीवन यापन कर रहे हैं, इनके साथ समस्याएँ कैसी कैसी हैं। और ख़ास करके अगर बात करें, हमने यहाँ इस गाँव में मीठापुर गाँव में आने से पहले जो बीच में लोग मिले थे उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया, जो नगर निगम के लोग थे जो गाड़ी से कूड़े को फेंक करके यहाँ पे जा रहे थे, जो नगर निगम के लोग थे, उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका सीधा कहना था कि ये ज़मीन नगर निगम की है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग जो कूड़ा है, जो कचरा है गाजियाबाद का, वो ला करके यहाँ पे वेस्ट कचरा हम फेंक के जाते हैं। तो लिहाजा इन्हीं लोगों से बात करते हैं। ये सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे मैं कि अगर बात करें हम जिस जगह पे खड़े हैं, नगर निगम की ज़मीन है या आप लोगों की है? जी, ये किसानों की ज़मीन थी जिसे हमने किसानों से खरीदी है। जो सजवान डीलर थे यहाँ पे, डीलर ने पूरन सिंह सजवान, उन्होंने किसानों से ली थी और हमने पूरन सिंह सजवान से ली है, जिसकी एनओसी भी हमारे पास है, नगर निगम, आवास विकास और सिंचाई विभाग की, जिससे कि हम डूब क्षेत्र से भी बाहर हैं और ना ही सरकारी भूमि क्षेत्र से बाहर हैं। क्योंकि मैं लगातार इस बात का अपनी स्टोरी में जिक्र कर रहा हूँ अपनी रिपोर्ट में कि डूब क्षेत्र की ज़मीनों पर अगर अतिक्रमण होता है तो वहाँ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्यालय गाजियाबाद नगर निगम। हाँ बताइए जरा, आप मुझे बताते जाइए। ये कर रहे हैं जी, इन्होंने खुद ये एनओसी जारी की है। प्रार्थना पत्र बिंदु 4 के क्रम में अवगत करना है कि ग्राम मीठेपुर की खसरा संख्या 33/1, 33/2, 33/3 व 4 की सरकारी भूमि नहीं है। यदि खसरा संख्या 33/1, 2, 3, 4 में प्लाटिंग की जाती है तो गाजियाबाद नगर निगम का कोई संबंध नहीं है। ठीक है सर, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया है। अधिशासी अभियंता ने इस बात को माना भी है और तमाम इन्होंने जो इनके पास जो कागज़ हैं उसमें कई चीज़ें, अभी हाउस टैक्स भी मुझे कोई दिखा रहा था, तो जो हाउस टैक्स, मैं हाउस टैक्स ज़रा मुझे दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे हाउस टैक्स दिया जाता है। आखिर अगर ये ज़मीन इन लोगों की नगर नहीं है या जो भी है, बात कर देखिए यहाँ पे हाउस टैक्स जाता है, 1400 रुपये लिखा हुआ है। ये हाउस टैक्स दिया गया है, नगर निगम को दिया गया, नगर निगम गाजियाबाद को। तो सवाल ये है कि इस तरीके से आखिर ये इन लोगों के जो वोटर आईडी कार्ड आईडी है सर, 555 लोगों की वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है यहाँ से। ये सन 2015 में जीडीए प्लानर एससी गॉड चीफ इंजीनियर है सर। 208 कॉलोनियाँ होंगी वैद में, हमारा 5वें नंबर पे स्थान दे रखा है इन्होंने। अंबेडकर नगर, रोजी वैद कॉलोनी में देखिए साफ तौर पे जो यहाँ पे एक पेपर में इसको निकाला गया था, शायद एक जागरण पेपर है, दैनिक जागरण पेपर है, उसने स्पष्ट रूप से निकाला है कि 208 कॉलोनियाँ वैध होंगी, लाखों लोगों की पूरी होंगी, यानी कि इन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, देखिए इसमें नाम इनके मीठापुर का भी, अगर मैं कॉलोनी का जिक्र करूँ, अंबेडकर नगर, विजय नगर, रोजी कॉलोनी, माता कॉलोनी, चौधरी चरण सिंह कॉलोनी, सहजवान उर्फ मीठेपुर, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी है। तो इस तरीके का इन लोगों के पास पूरा अपना जो कागजी ब्यौरा है वो मौजूद है। ये बताइए, चलिए इन सब विषय पे तो बात हो गए, मैं बात करूं अगर नगर निगम की ज़मीन है, वो कूड़ा वहाँ पे फेंका जा रहा है, वेस्ट मटेरियल वहाँ पे ला के लोग फेंक रहे हैं, तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? वाकई में नगर निगम की ज़मीन है? नगर निगम की नहीं है जी। इस डॉक्यूमेंट से तो साफ हो गया नगर निगम की ज़मीन। नगर निगम की ज़मीन नहीं है, किसानों की ज़मीन है। किसानों से डीलर ने ली थी और डीलर से हम प्लाट होल्डरों ने ली है। जबरन फेंका जा रहा है सर। हमने विरोध करा था, हमने 4-5 दिन कंटिन्यू विरोध करा था। उस समय यहाँ पे आर.के. सिंह जी थे अगर नगर आयुक्त। जब हम उनके सामने गए तो उन्होंने ये कहा, भाई इस कूड़े पर ज़्यादा नेतागर्दी करने की जरूरत नहीं है आपको, हमारे पास ज़मीन ना होने के कारण हम वहाँ पे कूड़ा गिरा रहे हैं। ऐसा पानी आता है, गंदा है, खारी है और पानी तो आ ही नहीं रहा है। आधे तो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में पड़े, आधे मर भी चुके, 2-4 तो। किस प्रकार की समस्या होती है जब बीमार होते हैं? आग लग रही तो मरेंगे नहीं, सांस भी नहीं आती है रात। बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि जो धुआं अभी जो हवा चल रही है ये, और हवा चलने के बाद जो है जो धुआं आता है उससे सांस लेने की जो परेशानी है वो होती है। आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार की शुरुआती परेशानी होती है इस पोल्यूशन की वजह से? सर इतनी परेशानी होती है, कई लोग 3-4 आदमी तो खत्म हो चुके हैं और 10 आदमी तो अभी मतलब बीमार है और हमारी खुद ही इससे दम उखड़ गई है। पीने के पानी की तो लोग खरीद के पानी पीते हैं। वाटर लेवल इतना गिरा हुआ है कि 120-130 फुट पे पानी है, वो भी प्रदूषित है एकदम।
उसकी वजह से भी कई आंत के रोग, गले के रोग, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं यहाँ पे पानी की वजह से भी। गले की बीमारियां हैं, सांस लेने में भी दिक्कत है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे मुझसे बात कर रही थी कि हॉस्पिटल, कुछ लोग बता रहे थे हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं। क्या क्या समस्या है? ये समस्या तो सारी है। अब हम पे जो 20,000 रुपये नहीं है तो हम पानी कहाँ से रहे में। अब हमारे घर पानी ना बिल्कुल भी। कितने आदमी बीमार भी पड़ गए, कितने आदमी अस्पताल में चले गए, कितने आदमी परेशानी है। जाए वहाँ तो कहते हैं भाई हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी बात है। आप भी बोलो, इनके भी आदमी अस्पताल में गए। और हमने तो बिल्कुल बंद ही कर रखे हैं, मतलब घर में ही रखूँ बिल्कुल बंद करके। धुएं की वजह से अब सांस इतना रुका पड़ा है। मैं अपने सहयोगी नमित से बात करूंगा। जैसा कि हम हिंडन नदी को दिखा रहे थे कि हिंडन नदी भी नहीं बची है उससे, तो गांव के लोगों की भी अपनी समस्याएं हैं। ये अगर बात करें कनेक्टिविटी की, यहाँ पे लोग बात करें, कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। कुछ आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने, आपने उनसे क्या बातचीत किया? देखिए गौरव, यहाँ पर जो मीठेपुर गांव है, काफ़ी पुराना ये गांव है। नमित, एक चीज़ और हमने देखा कि जब इन नगर निगम के डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, एनओसी है इनकी, उसके बाद से खुद एक्सेप्ट किया नगर निगम ने कि ये जो कूड़ा कचरे वाली जगह है, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जहाँ से धुआं निकल रहा है, ये बिल्कुल गाँव के बगल में है, यानी ये नगर निगम का नहीं है। ये जबरन आप अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ पर आप कूड़ा डालते हैं, उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, यहाँ के लोगों का हमने माना कि करीबन पिछले हफ्ते 6 से 7 लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो सवाल आखिर यही है कि कूड़े कचरे में आग लगाने से जो यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से इन लोगों ने खुद बताया कि इसके पीछे भी काफ़ी नगर निगम की ज़मीन है, तो आखिर उस कूड़े को वहाँ पर क्यों नहीं फेंका जा रहा है गौरव? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर बात करो अंदर, जैसा कि बता रहे हैं कितनी तबीयत लोगों की बिगड़ रही है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? दिखाई कम देता है इससे। आंखों, कौन सी आंख से कम दिखाई देता है? इस वाली वजह से। डॉक्टर ने क्या बताया, क्यों, ये रीज़न क्या बताया कितना कम? धुएं से इन्फेक्शन है। लगातार धुएं से इन्फेक्शन होने के कारण। 12-13 साल की उम्र है इस बच्चे की, लिहाजा काफ़ी दिनों से यहाँ पे रहते होंगे बच्चे, खेलते होंगे, लेकिन जो धुआं है काफ़ी जहरीला धुआं है, और इस जहरीले धुएं के कारण भी जो आँख की रोशनी है इसकी जा रही है, कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं। लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें, जो नगर निगम की उदासीनता लगातार इन लोगों के साथ बनी हुई है, जो ज़मीनें नगर निगम की हैं, उन ज़मीनों को छोड़ करके भी जो कूड़ा कचरा है वो इन गाँव तक फेंकने का जो काम है वो किया जा रहा है। एक तरफ हिंडन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद के उन इलाकों का वजूद खतरे में है जो हिंडन नदी के आसपास या उसके पास रहते हैं। लगातार अवैध निर्माण चल रहा है हिंडन नदी के आसपास। जो हिंडन नदी है उसके आसपास काफ़ी मकान बनाए गए हैं, और उनके आसपास के जिन गाँव की अगर मैं बात करूं, जिन गाँव में हमने जा करके उनसे बातचीत की, कई प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को शायद गाजियाबाद का प्रशासन बिल्कुल सुनना नहीं चाहता है। तो सवाल यही है कि जहां एक तरफ नदी अपनी अस्मिता खो रही है, तो वहीं पर नदी के साथ साथ उन लाखों परिवार और लाखों लोग, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनका वजूद भी खतरे में है। कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, और बीमारियों से भी लोग परेशान हैं। फिलहाल आज के इस पूरी रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। नमित त्यागी और राहुल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, गाजियाबाद।